अब सवाल उठता है, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, और ये बात बहुत जिम्मेदारी से बड़ी गंभीरता के साथ कर रहा हूं, दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं है, वो पंथ है, वो मत है, वो समाज है, वो संप्रदाय है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आदमी के द्वारा बनाए गए हैं। जो भी आदमी के द्वारा बनाया गया है उसका मिटना तय है। आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक दिन मिटेगी। आप जो भी कुछ सोचिए, जो आदमी के द्वारा बनाया गया है उसका मिटना तय है। कोई 1000 साल पहले बना, कोई 2000 साल पहले बना। जो नियम आदमी के द्वारा बनाए गए, जिन्हें हमने धर्म कहा है और कह रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, ये मत संप्रदाय हैं, समाज हैं, धर्म नहीं हैं। क्योंकि धर्म वो है जो कभी मिट नहीं सकता। इसलिए दुनिया का सिर्फ एक धर्म है, वो सनातन है। वो सिर्फ सनातन है। क्योंकि सनातन को कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पे आदिकाल से आज तक ये कह नहीं सकता कि ये मैंने बनाया है। सतयुग में जाइए, जब हिरण्याकश्यप और प्रहलाद की कहानी आती है, तब भी सनातन था। जब त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ, तब भी सनातन था। जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में शंखनाद करते हैं, तब भी सनातन था। और सनातन को मिटाने की कोशिशें निरंतर 1000 साल तक हुई। सनातन नहीं मिटा। क्यों नहीं मिटा? क्योंकि ये मेड बाय ह्यूमन नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा बनाई गई, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया धर्म है। सनातन क्या है? सूरज का धर्म सनातन है, हवा का धर्म सनातन है, धरती का धर्म सनातन है, आकाश का धर्म सनातन है। ये किसी ने नहीं बनाया। और जब तक इस सृष्टि में सूरज रहेगा, तब तक ये सनातन का सूरज ऐसे ही चमकता रहेगा। मुझे एक पत्रकार ने कहा कि आप कहते हो कि सनातन ना मिटा है ना मिटेगा, तो फिर सनातन सनातन खतरे में है, ये बोलते क्यों? यदि आप ये मानते हैं कि सनातन ना मिटा है ना मिटेगा, ना उसको मिटाया जा सकता है कि क्योंकि वो मेड बाय ह्यूमन नहीं है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ये बताओ कि फिर सनातन खतरे में कैसे है? सवाल बड़ा गंभीर है। मैंने जवाब दिया कि सनातन को मिटाया नहीं जा सकता, ये बात बिल्कुल पक्की है। जिस तरह से ये पक्का है कि यदि व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, जिस तरह से ये पक्का है कि यदि दिन है तो रात है, शाम है तो सुबह है, उसी तरह ये बिल्कुल अटल सत्य है कि सनातन को मिटाया नहीं जा सकता। हमें इसका डर नहीं है, लेकिन जीवन के मूल्यों को सजग रखने के लिए, जीवन के मूल्यों का निर्वहन करने के लिए सनातन को जागृत करने की जरूरत समय समय पर पड़ती है। इसीलिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम असत्य के अहंकार में चूर रावण की नाभि में बाण मार करके रावण का नाश करते हैं, तो सनातन जागृत होता है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उद्घोष करते हैं, तब सनातन जागृत होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी जिंदगी का संघर्ष करना स्वीकार करते हैं,
लेकिन औरंगजेब के सामने सिर झुकाना स्वीकार नहीं करते, तब सनातन जागृत होता है, जागृत होता है। एक भगवा सन्यासी शिकागो की धरती पर जाकर के जब पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व का संदेश देता है, तब सनातन जागृत होता है। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाना स्वीकार करते हैं, लेकिन अकबर के सामने सजदा नहीं करते, तब सनातन जागृत होता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सनातन पर आंच नहीं आने देते, तब सनातन जागृत होता है। एक गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा, एक गरीब के घर में पैदा हुआ बालक भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आसीन होकर के 500 साल के संघर्ष को खत्म करके जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने अयोध्या जाता है, तो सनातन जागृत होता है। और वही देश का प्रधानमंत्री, सनातन मिट जाएगा ये हमें बिल्कुल डर नहीं है साहब, लेकिन हमें इसको जागृत रखना है, हमें इसको जागृत रखना है। हजारों वीरांगनाएं चित्तौड़ के किले में अपनी जिंदगी की आहुति देती हैं, लेकिन खिलजी को अपनी सूरत दिखाना पसंद नहीं करती, तब सनातन जागृत होता है। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। चले जा रहे अपनी धुन में, क्या अपना पथ आए भूल। चले जा रहे अपनी धुन में, क्या अपना पथ आए भूल। कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेगा माला फूल। सन्यासी जवाब देता है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। वहीं जा रहा पूजा करने, वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पगधूल। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। सनातन को जागृत करने के लिए सनातनियों को जागृत करना पड़ रहा है।